चलो देखो भाई, देखो आपको यहां से वन बता फोर दिया था मैंने। ठीक है, यहां से बताना है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बताना है। देखिए भाई, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं आपके लिए। तो ध्यान दे, सबसे पहले क्या कह रहा है यहां पर, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो, ठीक है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सही बात है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, साइज छोटी हो जाती है, और साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली, न्यूक्लियस इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका रीजन भी बता रखा है, यही रीजन बता रखा है। इसका रीजन क्या बता रखा है, देयर इज अ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली ये कह रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर, डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी भाई। देयर इज अ डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो डिक्रीज हो जाएगी। आगे बात करें हम, इंपॉर्टेंट नोट है एक हमारे पास, 15th ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनके पास क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 15th ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ 15th ग्रुप, दे हैव half filled configuration, so the value of electron gain enthalpy will be less negative। तो उनकी जो वैल्यू होती है वो लेस नेगेटिव होती है या वैल्यू कम होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ जीरो ग्रुप, 18th ग्रुप, 18th ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है जीरो होती है, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे हैव द वैल्यू ऑफ जीरो, उनके पास क्या वैल्यू होती है, जीरो वैल्यू होती है भाई। ठीक है, चले आगे। यस। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू शेयर, to attract share pair of electrons, it is a tendency to attract shared pair of electrons। किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन साइज, सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज डिक्रीजेस, साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस, सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, सो इफ एनी एलिमेंट requires only one electron to complete its octet, then the value of electronegativity will be more. Halogen family, that is 17th family, 17th group family, they have high electronegativity value.
because they only requires one electron to complete their octet. ठीक है, 17 ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. सो दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. नाउ on moving left to right in a period, what will happen? Value of electronegativity increases, whereas on moving down the group, value of electronegativity decreases because of increased size, because of less effective nuclear charge. Next, if there is a difference, large difference between electronegativities, then the bond which is formed is always ionic bond. If there are two elements and there is a large difference between electronegativity, then ionic bond is formed. Whereas if there is a small difference between electron negativities, then covalent bond is formed. Next, fifth point, metallic character. Metallic character, tendency to lose valence electrons. Tendency to lose valence electrons. So, on moving left to right, we know that size decreases. So, tendency to lose electrons also decreases. Metallic character decreases. So, on moving left to right, metallic character decreases. Whereas, on moving top to bottom, metallic character increases because of less Z effective, because of decrease in Z effective. On moving top to bottom, size increases, as well as attraction force between nucleus and electron also decreases. So electron can easily removed from the atom, from the element. Metallic character increases on moving top to bottom. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, next one is oxidation state. So p block elements have both type of oxidation state, that is positive as well as negative. Boron have +3 and +1 oxidation state. Similarly, carbon, that is 14th group, have oxidation state of +4, +2, -4. Similarly, 15th group members have oxidation state of +5, +3, -3. Similarly, oxygen family, they have the oxidation state of +6, +4, +2, -2. Halogen family, they have +7 oxidation state as well as +5, +3, +1, -1. And the last one is halogen noble gas family, inert gases. They have oxidation state of neon. ध्यान रखना, neon. This is neon, not nitrogen. This is neon, not nitrogen. So they have the oxidation state of +2, +4, +6, +8. So p block elements have variable oxidation states. They have different oxidation states. Next one is what happens when we move from top to bottom.
So we notice that lower oxidation state is more stable. There is a difference of +2. Here there is a +3, +1, +4, +2, +5, +3, +6, +4. So there is a difference of +2. And it is due to inert pair effect. That is reluctance of s orbitals to participate in a chemical reaction. So the occurrence of oxidation state 2 unit less than common oxidation state. तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से हमेशा ध्यान रखना है 2 यूनिट कम होगी ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ध्यान रखना है ऊपर जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. सो heavier elements like tin, lead, they have different oxidation states and lower oxidation state is more stable. The lower oxidation state are more common due to inert pair effect or due to non-participation of s orbital electrons. So s orbital electrons do not participate in bond formation. That's why oxidation state is more stable, which one has lower value. समझ में आ रहा है क्या सबको? योगांशु, ममता, हर्षित? यस सर. समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? रोहित प्रजापत, what is the time of your class? सर वो लेट हो गया सर कल. This is not an excuse. Okay? Be punctual in the class. Be regular on time. Okay Class sir. will be at 10:30, not at 10:52. This is the time ending class. Time of ending of class. And you just join the class. आगे से आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा. फिर जो लेट आएगा उसको मैं क्लास में इन्वॉल्व नहीं करूंगा. फिर 10:30 मीन्स 10:30. ओके? ओके सर. Okay. Next one is diagonal relationship. So we know that the members of one period or one group members, they resembles in properties with second group members, other members, diagonally. So lithium, the properties of lithium resembles with magnesium. The property of lithium resembles with magnesium. Similarly, the properties of beryllium resembles with aluminium, and so on. Boron properties resembles with silicon. So compounds of p block elements, they form oxides, they form halides as well as hydrides. So p block elements form oxide, halides and hydrides. Next, oxidizing and reducing properties. P block elements behave as oxidizing agents as well as reducing agents. So P block elements act as good reducing agents. That is aluminium, tin, lead. These are strong or good reducing agents. Similarly, halogens are good oxidizing agents. So on moving left to right, oxidizing properties increases, reducing properties decreases. Next one is group 13 members, group 13 family. It includes boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Boron is a non-metal. Boron
is a non-metal and rest of the members are metal. Reason why boron have the properties different from other members. So first one is boron has small size. Second one is high ionization value. Due to small size, we have to provide more and more energy to remove the electrons from boron. Next one is boron occurs as, boron is present in nature as boric acid, orthoboric acid, borax, kernite. So these are the forms in which boron is available. Isotopes of boron. There are two isotopes of boron. That is B510 19% and 5B11 that is 81%. Aluminium is the most abundant metal. सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट एल्युमिनियम. थर्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा थर्ड मोस्ट एलिमेंट है. अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा थर्ड मोस्ट एलिमेंट एल्युमिनियम. सो फर्स्ट कौन है फिर? सर फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, दैट इज 45.5%. सेकेंड वन इज सिलिकॉन 27.7%. थर्ड वन इज एल्युमिनियम 8.3%. Aluminium is present in the earth crust as bauxite. The ore of aluminium is bauxite. We can extract aluminium from bauxite. Similarly, cryolite. This is also the ore of aluminium. Cryolite. Next one is general trends. So first one is properties में general trends में electronic configuration of 13th group. So 13th group का general configuration होगा NS2NP1. बोरोन एंड एल्युमिनियम एंड नोबल गैस कोर. बोरोन और एल्युमिनियम के जो अंदर का कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वो इनर कोर कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट gallium and indium, they have d electrons. Thallium have f block elements, f electrons also. Thallium contains 14 electrons in f orbital also. So noble gas configuration plus 14 electrons. In gallium and indium there are 10 electrons plus noble gas configuration. So boron, atomic number of boron is 5, aluminium 3, gallium 31, indium 49, and the last one is thallium 81. What is the configuration? Boron has the configuration of helium 2s2 2p1, neon 3s2 3p1, gallium argon 3d10 4s2 4p1, indium has the configuration of krypton and then 3d 4d10 5s2 5p1, and the last one is thallium, xenon 4f14 5d10 6s2 6p1. Sir? If you have any doubt up to this, you can ask me. Aluminium का atomic number. 13, aluminium 13. Okay sir. Okay, Yes sir. any doubt? No sir. Okay, then we will continue from second point, that is density, from tomorrow. Okay. Okay sir. Okay, Yes, sir. thank you.
थैंक यू यूटी में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? UT4, हाँ, in UT4 chapter is hydrocarbons and P block, sorry, chemical bonding. We will discuss केमिकल बॉन्डिंग। periodic table, chapter number 4, classification of elements and hydrocarbons. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यस सर। पहले ही मैंने आपको UT4 का सिलेबस बता दिया था। ओके ओके सर थैंक यू। थैंक यू